अब इस्कॉन के लोग उसको हम जो काला तिलक पहनते हैं सीधा सीधा ये कहते हैं कि जो काला तिलक पहन रहे हैं ये लोग सहजिया है। सहजिया का तात्पर्य होता है जो परंपरा से युक्त नहीं है, अपसंप्रदाय है। वो कहते हैं कि आप परंपरा से युक्त नहीं है। वो लोग ये क्लेम करते हैं और ये प्रचार भी करते हैं, और ये प्रचार करके ये लोग अपना झंडा गाड़ने की प्रयास करते हैं। परंतु मूलतः तत्व को देखेंगे, अगर फैक्ट आप चेक करते कि आज से 70 साल पहले इस्कॉन नाम के कोई भी संगठन नहीं था, क्योंकि उनके जो गुरुजी हैं वो गौर किशोर बाबा वो लोग कहते हैं, पर गौर किशोर बाबा बाबा जी थे। तो कोई व्यक्ति क्या अपने गुरु के तिलक को परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज काला तिलक पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, वो जनेऊ धारण करते थे। क्योंकि तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है उन्होंने अपना तिलक बदल लिया। गुरुजी के जो तिलक थे उनके उस तिलक को उन्होंने बदल करके उन्होंने तुलसी पत्र कर लिया, जो पहले था ही नहीं संप्रदाय में, वो तिलक है ही नहीं। क्योंकि हमारे आचार्य कहते कि श्रुति स्मृति पुराणानी पांचरात्र विधिम बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पात है वही कल्पित। तो श्रुति स्मृति का अगर कोई नहीं मानते तो वो क्या हो जाएगा, उत्पाद भक्ति हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे इस्कॉन का सिद्धांत है कि रजस्वला स्त्री हो तो उस समय भी वो सब कुछ कर सकते हैं। ये सिद्धांत इनके माताजी और इनके जो प्रभु जी लोग हैं सब देते रहते हैं। तो ये तो शास्त्र विरुद्ध है। हम कैसे सनातन, क्योंकि सनातन की जो नींव है वो शास्त्र है। अब शास्त्रों को मानकर ही सनातन चलेगा या शास्त्र का उल्लंघन करके सनातन चलेगा? क्योंकि सनातन तो शास्त्र के अंदर है। इस्कॉन जो कार्य कर रहे हैं उसका मैं 10 ऐसे कारण बताता हूँ जो सनातन धर्म के विरुद्ध में है और गौड़े संप्रदाय के सिद्धांत बिल्कुल विरुद्ध में है। एक जो इस्कॉन है और मूल गौड़े संप्रदाय, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत सारा फर्क है। क्योंकि जो मूल गौड़े संप्रदाय हैं वो महाप्रभु के द्वारा स्थापित की गई सिद्धांत से चलने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो तिलक आप स्वरूप देख रहे हैं, यह तिलक स्वरूप कैसे है कि यह तिलक स्वरूप आपको देखेंगे काला तिलक, राधा कुंड के रज। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ये काला तिलक आप क्यों लगाते हैं? तो ये राधा कुंड की रज है जो शास्त्र में ये बात कहा गई, जैसे श्री भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रिय हैं, गंगा जी प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान को भी श्री राधिका प्रिय है। और ठीक उसी प्रकार राधिका के जो कुंड है श्याम कुंड, वो जो राधा कुंड है श्याम कुंड है, तो राधा कुंड श्री ठाकुर जी को उतना ही प्रिय है। और राधा कुंड और श्याम कुंड, राधा कुंड की महत्व सबसे अधिक है। शास्त्र में बताया गया है कि राधा कुंड सबसे अधिक महत्व है और वहीं पे जुगल सरकार केली विलास करते रहते कुंड में। तो वहाँ जो राधा कुंड के रज है, इसमें सखिया से लेकर के श्री जी हमारे ठाकुर जी केली विलास कर, वही के जो रज हैं वो रज हम धारण करते, वो श्रीमन महाप्रभु ने उसको पहले धारण किया और इसलिए परंपरा में वो चीज़ आ गई। अब इस्कॉन के लोग उसको हम जो काला तिलक पहनते हैं सीधा सीधा ये कहते हैं कि जो काला तिलक पहन रहे हैं ये लोग सहजिया है। सहजिया का तात्पर्य होता है जो परंपरा से युक्त नहीं है, अपसंप्रदाय है। वो कहते हैं कि आप परंपरा से युक्त नहीं है। वो लोग ये क्लेम करते हैं और ये प्रचार भी करते हैं, और ये प्रचार करके ये लोग अपना झंडा गाड़ने की प्रयास करते हैं। परंतु मूलतः तत्व को देखेंगे, अगर फैक्ट आप चेक करते कि आज से 70 साल पहले इस्कॉन नाम के कोई भी संगठन नहीं था, ना प्रभुपाद थे। अच्छा, उनके जो प्रभुपाद हुए, उनके जो गुरु हुए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी मान लीजिए 140-50 साल तक उनका, मतलब 70 साल तो इस्कॉन है और गौड़ी मठ बना 140 से 50 साल हुआ है अभी। तो 150 साल पहले कोई इनके अस्तित्व नहीं थे। तो भक्ति सिद्धांत जो ठाकुर जी थे उनके गुरुजी कौन थे? उनके गुरुजी लेकर के आज भी भैंस चढ़े हुए हैं, क्योंकि उनके जो गुरुजी हैं वो गौर किशोर बाबा वो लोग कहते हैं, पर गौर किशोर बाबा बाबा जी थे। तो कोई व्यक्ति क्या अपने गुरु के तिलक को परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज काला तिलक पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, वो जनेऊ धारण करते थे, क्योंकि सन्यासी जनेऊ नहीं धारण करते, तो वो सफेद वस्त्र धारण करते थे और वो मंजरी रस की उपासना करते थे। और उनके गुरुजी कभी बाबा जी को परंपरा में ही जुकते थे, वो बाबा जी पे परंपरा से ही जुकते थे वो। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है उन्होंने अपना तिलक बदल लिया। गुरुजी के जो तिलक थे उनके उस तिलक को उन्होंने बदल करके उन्होंने तुलसी पत्र कर लिया, जो पहले था ही नहीं संप्रदाय में, वो तिलक है ही नहीं। उन्होंने क्या कि जो सफेद वस्त्र गौड़े का धारण था, गौड़ीय लोगों में सिद्धांत है कि जो लाल कपड़ा है या गेरुआ वसन वो नहीं धारण करना है, सफेद ही धारण करना है। तो उन्होंने सफेद धारण करना था, परंतु इन्होंने चेंज किया। इन्होंने खुद ही गुरुजी के चित्र के सामने रख करके संन्यास लिया
किसी से नहीं लिया है, स्वयं लिया है। जिन्होंने भक्ति सिद्धांत ने, सरस्वती ने। सिद्धांत सरस्वती हाँ। जी ने। मतलब आप कह रहे हैं कि गौर किशोर बाबा जी का तो नाम सभी जानते हैं, जानते वो तो हैं। सबके आदरणीय सब है। आदरणीय। वहाँ तक सब कुछ सही था, फिर वहाँ से जो परंपरा खराब हुई वो भक्ति सिद्धांत पे। हाँ बिल्कुल, वहाँ से वहाँ से उन्होंने अपना तिलक चेंज किया, परिधान चेंज किया और अपने सिद्धांत भी चेंज किया। सिद्धांत चेंज किया और संगठन का जो नाम उन्होंने चेंज किया क्या? हाँ, उन्होंने संगठन बनाया गौड़ीय मठ करके। और अपना जो पहले से था वो पहले बाबा, पहले तो गौड़ीय संप्रदाय थे बस। गौड़ीय संप्रदाय का जो था प्राचीन था, हाँ। और वहाँ से उन्होंने जो यू टर्न लिया उसका नाम रखा गौड़ीय मठ, और वहाँ से फिर इस्कॉन अलग हो गया, उसने नाम रखा इस्कॉन, जो भक्ति वेदांत प्रभुपाद है। तो ये प्रभुपाद देकर के इन दोनों के अंदर ही बहस छिड़ी हुई है अभी भी, गौड़ीय मठ और इनके अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो मान्यताएं थी, ये इस्कॉन उस मान्यता को नहीं मानते हैं। ओहो, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो लड़ाई चल रही है गौड़िया संप्रदाय और गौड़िया मठ हाँ। के भीतर, और इनकी अपनी लड़ाई चल रही है कि गौड़िया मठ और इस्कॉन इस्कॉन वालों की भी। इस्कॉन के बारे में, क्योंकि भक्ति सिद्धांत के परंपरा में अंग्रेज जो विदेशी मिलिट्स है वो गुरु नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। भक्ति सिद्धांत ने मना कर दिया है वो चीजें। और जो पुरुष और स्त्री आश्रम में नहीं रह सकते, बहुत सारे इनके सिद्धांत था, पर इस्कॉन ने उसको नहीं माना। उन्होंने केवल कहा कि हमारे गुरुदेव ने जो कहा वही। तो ये कहते कि अभयचरण स्वामी पाद प्रभुपाद है, और गौड़ी मठ कहते नहीं, प्रभुपाद एक ही है, वो भक्ति सिद्धांत है। और ये दोनों के अंदर बहस छिड़ी हुई है, लड़ाई है। तो देखिए 140 साल पहले जो परंपरा चली आ रही है श्रीमन महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, तो आप बताइए कि ये जो बीच में 450 साल परंपरा चला, क्योंकि अभी 550 साल हो चुका है महाप्रभु, तो जो 400 साल परंपरा चली, इन परंपराओं को रक्षा कौन किया? कौन मूल लोग है? इसका तो कोई अस्तित्व होना चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे वृंदावन के मेन मंदिर कौन है? सात देवालय है, सप्त देवालय जिसको हम कहते हैं। उसमें श्री मदन मोहन जी, श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रतिष्ठित, जो श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रधान पहला मंदिर वही वृंदावन के है, जो सनातन गोस्वामी पाद ने स्थापना किया था। जो आपको पता होगा बिहारी जी के सामने ऊंचा मंदिर, जो सबसे वृंदावन के ऊंचे मंदिर है। अच्छा, वो परंपरा किसके पास है? वो परंपरा गौड़ीय परंपरा से, बाबा जी लोगों से। इस्कॉन कहते सहजिया है। तो आप बताइए कि ये लोग जो जिनको कह रहे हैं कि आप असली संप्रदाय नहीं है, उनके ही सारे मंदिर है। राधा श्याम सुंदर है, वो श्यामानंद परिवार के अंतर्गत आते हैं। जो राधा दामोदर है वो जीव गोस्वामी पाद के परंपरा के अंदर थे। गोकुलानंद है वो भी नित्यानंद परिवार के थे, अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी के परिवार के ही हो गए। वो राधा रमन जी हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के परंपरा में है। गोपीनाथ मंदिर है, जो राधा गोपीनाथ है, वो राधा गोपीनाथ जी हमारे नित्यानंद परंपरा के हैं। तो वृंदावन के जो मेन मंदिर हैं वो सभी प्राचीन परंपरा से ही चल रहे हैं, सिद्धांत से, गौड़ियों के संप्रदाय के चल रहा है। नहीं, उसे कोई मतलब नहीं इनका। तो क्या स्थिति क्या बनी कि जो मूल संप्रदाय है उनको ये इग्नोर करते हैं, और बाकी गौड़ीय संप्रदाय के नाम से ये अपना सिद्धांत फैलाते हैं। तो जो गौड़िया मठ के लोग हैं, क्या वो गौड़िया संप्रदाय के मंदिरों में नहीं जाते? मंदिरों में जाते हैं, उतना संपर्क नहीं। जैसे कि हमारे पे साधु उत्सव भंडारा होता है, आज तक गौड़ीय संप्रदाय जो है या चार संप्रदाय, इन्होंने अभी तक इस्कॉन को मान्यता नहीं दिया। गौड़ी मठ वालों ने भी, गौड़ी मठ को भी मान्यता नहीं मिली है। खैर, एक कैसे रिश्तेदार रिश्ते वगैरह के लिए थोड़ा बहुत आना जाना पहचान हो तो जाना आना है, नहीं तो साधु समझ इतना ही। लेकिन जब भी उत्सव भंडारा होता है, जैसे हम लोग के भंडारा होता है, तो हम किसी को भी बुला लेते, पर वो लोग कभी ऐसे नहीं बुलाएंगे। वो उन्हीं के जो गौड़ीय मठ हैं परिचित, उन्हीं में वो परिचय देते हैं कि उनको ही बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे संप्रदाय को बुलाएंगे, नहीं बुलाते हैं। वो डिफरेंस रहता है। हमारे बगल में इस्कॉन मंदिर है, आपको पता है, तो वो कभी साधु संत सेवा को हम तो करते हुए नहीं देखा, या कभी नौता भेजा हुआ है, कभी उत्सव कर नहीं है। ऊपर अलग रहते हैं, उनके सिस्टम अलग है। वो यहाँ के साधु समाज के साथ मिक्स नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में मिक्स नहीं है। सिद्धांत में मिक्स नहीं। जैसे कि गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत आप अगर जानते हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ने शास्त्रों को ग्रहण किया, क्योंकि हमारे आचार्य कहते कि श्रुति स्मृति पुराणानी पांचरात्र विधिम बिना एकांतिक हरिर व्यक्ति उत्पात है वैकल्पित। तो श्रुति स्मृति को अगर कोई नहीं मानते तो वो क्या हो जाएगा? उत्पाद भक्ति हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे इस्कॉन का सिद्धांत है कि रजस्वला स्त्री हो तो उस समय भी सब कुछ कर सकते हैं। ये सिद्धांत इनके माताजी और इनके जो प्रभु जी लोग हैं सब देते रहते हैं। तो ये तो शास्त्र विरुद्ध है। हमारे आचार्य ने कहा कि जो रजस्वला है उनके स्पर्श करके मंदिर में नहीं जा सकते। स्वामी जी, इस पे भी थोड़ा सा बहस चल रही है ना, तो क्या आप बताएंगे कि किस शास्त्र में इस चीज का बताया? भक्ति रसामृत सिंधु में ये चीज पूरे स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ये रूप गोस्वामी पाद की लिखी हुई है। रूप गोस्वामी पाद ने जो लिखा है, उन्होंने वो स्मृति शास्त्र से प्रमाण दिया है। मनुस्मृति में भी इस बात को कहा गया है। क्या कहा गया है? कि जो भी स्त्री रजस्वला होते हैं
उन स्त्रियों को स्पर्श करके भी मंदिर पे प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जब स्त्री की रसोला होते हैं तो चौथे दिन में वो शुद्ध होते हैं, रसोई भी भगवान को नहीं लग सकते। तो कई लोगों का प्रश्न आता है ना कि भाई उस समय ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो हमारा सिद्धांत हम देते हैं कि भाई ठीक है, आप प्रसाद भूजी हैं, वैष्णव है, तो ठाकुर जी को बिना दे करके तो कोई नहीं खा सकते। अब कोई घर पे है नहीं तो स्वयं पकाए सब कुछ करे, पर विग्रह के स्पर्श ना करे, दूर से ही भगवान को अर्पण कर लीजिए, मानस पूजा कर लीजिए, इतना काफी है उस दिन के लिए। कम से कम शास्त्र को मान्यता दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानते, तो रूप सनातन और अपने जो परंपरा है आचार्य को आप उल्लंघन करके कोई सिद्धांत दे रहा है, तो वो कैसे हो सकता है, मान्यता दे सकते हैं। या तो आप खुद गौड़ संप्रदाय को क्लेम मत कीजिए कि मैं गौड़ संप्रदाय, अगर आप संप्रदाय है तो आपको आचार्य के सारे सिद्धांत मानना पड़ेगा। दूसरी बात है कि किसी को आप जेन्यू दे रहे हैं, कि जैसे ये लोग क्या करते हैं ब्राह्मण दीक्षा, कि सबको ब्राह्मण बना रहा है। देखिए गौड़ संप्रदाय में कोई सिद्धांत नहीं है कि सबको ब्राह्मण बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों के में यही नहीं कि कोई ब्राह्मण होना है, हमारे इच्छा है कि वैष्णव होना है, वैष्णव मत है। तो बृहद गौतमी तंत्र में एक बात आता है कि ललाटद वैष्णव हो जाता ब्राह्मणाम को देश था, भगवान की ललाट से वैष्णव का उत्पत्ति है। तो इसीलिए जो वैष्णव है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। चाहे कोई भी जाति वर्ण से अगर कोई वैष्णव धर्म को धारण कर लिया तो वो समान मानी जाएगी, उसमें कोई जाति भेद नहीं मानी जाती है। पर हम ये नहीं कहते कि हम ब्राह्मण बना रहे हैं किसी को, ब्राह्मण हम नहीं बना सकते, तो वो वैष्णव हो सकता है। जनेऊ संस्कार तो सभी का मान्य होता है ना, सभी वर्णों में। सभी वर्ण के लिए, 3 वर्ण के लिए मान्य किया गया, 3 वर्ण के लिए मान्य किया गया, जो द्विज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए मान्य है। जनेऊ होगा तभी वो संध्या पूजन उनकी मान्य होगी ना। हाँ, अगर वो शूद्र हैं, या जो भी शूद्र का तात्पर्य नहीं कि जाति हिसाब से हम कह रहे हैं, जिनकी आचार ठीक नहीं वो शूद्र होते हैं। तो हमारे आचार्यपाद कहते हैं कि जेनु धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैष्णव मंत्र में दीक्षा ले लिया है तो उनकी जेनु आदि धारण करने की जरूरत नहीं। हमारे में पंचमाला होते हैं, 5 पंचमाला को ही जेनु कहा जाता है। तो वो पंचमाला गौड़ संप्रदाय में इनको पता ही नहीं होता है, जो गौड़ मत इसको नहीं, पंचमाला में होता है जो ठाकुर जी की जो वस्त्र होते हैं, दुपट्टा होते, वस्त्र होते, और उसमें आपका राधा कुंड की रज होते हैं, आंवला होते हैं, गुंजा होते हैं, ठीक है, और वो पट्टडोर होते हैं। उसके द्वारा उसको हम बनाते हैं माला, उस माला को ही जो है पंचमाला कहा जाता है। तुलसी भी रहते थे, हाँ मेरे घर पे जब हम भजन करते तो उसको पहनते हैं, अनिवार्य है उसको पहनना। तो तुलसी, गुंजा, आपका राधा कुंड की रज, पट्टडोर और आंवला, ये 5 उसको वस्तु से बनाया जाता है। आचार्य कहते हैं कि इसी को हम उपवित कहते हैं। गौड़ी मठ में पंचमाला होनी चाहिए, वो है नहीं उनके, वो धारण नहीं करते, इसको नहीं करते। तो आप एक चीज सोचिए कि जो आप हिंदू प्रचार धर्म हो रहा है, बाहर हो चाहे कहीं पे भी हो, तो हिंदू शास्त्रों का और सनातन धर्म शास्त्र का उल्लंघन करके अगर वो धर्म को फैलाया जा रहा है तो वो सनातन नहीं कहा जा सकता ना उसको हम कैसे सनातन, क्योंकि सनातन की जो नींव है वो शास्त्र है। अब शास्त्रों को मानकर ही सनातन चलेगा या शास्त्र का उल्लंघन करके सनातन चलेगा? क्योंकि सनातन तो शास्त्र के अंदर है, शास्त्र ही सनातन है। तो शास्त्र के आप उल्लंघन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्म से आश्रय ले रहा हूँ, तो हो नहीं सकता। क्योंकि जिसने गोमांस आदि का आहार किया, अब जिसकी सुनिए कि जिनके पूर्वज गोमांस खाते आ रहे हैं, कल वो अगर तुलसी माला धारण करेंगे और तिलक ले लेंगे, क्या उनसे हम दीक्षा ले लें? क्या वो गुरु होने का योग्य है? पर ये तो सबको गुरु बनवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मिलेच्छ हो इत्यादि हो। तो हमारे महाप्रभु ने क्या सिद्धांत दिया? नहीं स्वामी जी, अगर वो अपना जीवन परिवर्तित कर लेते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तभी उनको अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार का तात्पर्य महाप्रभु यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक बार ऐसा घटना हुआ, जो बंगाल के उस समय के राजा थे, सुबुद्धि राय थे, तो उनके जो काम करने वाला थे, उनके मंत्री थे हुसैन साहब। तो उन्होंने इसको किसी भी प्रकार से गद्दी से निष्कासित कर दिया और स्वयं राजा बन गए। तो इन्होंने क्या किया, छुप करके इनको गोमांस का रस खिला दिया सुबुद्धि राय को। तो इन्होंने फिर गोमांस खाने के बाद तो जाति भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने काशी वगैरह में सारे प्रतिनिधित्व से संपर्क किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप तब तो घी खा करके घृत जो है ग्रहण करके मर जाइए। तो फिर ये सोचा कि भाई हम मर जाएंगे, कैसे होगा। तो महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो अपनी इच्छा से नहीं खाया, तो पता ही नहीं था और उन्होंने खिला दिया, अब क्या कर सकते हैं। महाप्रभु ने कहा कि देखो शास्त्र में तो कोई इसका प्रायश्चित आदि हमारा है नहीं, तो तुम हरिनाम करो, हरिनाम करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो गया और फिर हरिनाम किया, वो स्वयं का उद्धार करा दिया। महाप्रभु उनको ये नहीं आदेश दिया कि तुम गुरु हो जाओ या तुम जो है आचार्य बन जाओ, मतलब तुम भक्ति मुक्ति करो, भक्ति करो, अपना कल्याण कर लो। ये महाप्रभु ने एक उपाय बता दिया।
उन्होंने शास्त्र, क्योंकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो उन्होंने शास्त्र की मर्यादा भी रखी और उन्होंने एक आप उपाय भी बताया कि आपका कल्याण कैसे हो सकता है। आपको इस बार गुरु नहीं बनना है, दूसरों का कल्याण दूसरा नहीं करना है, आप स्वयं की तो कर लो, क्योंकि स्वयं पतित हो चुके हैं। अब स्वयं उद्धार होंगे कि नहीं होंगे वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस लोक से परलोक में जाओगे। तो इसलिए यहाँ तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब दूसरा एक प्रसंग आता है हरिदास ठाकुर का, जो जवन कुल से थे, यानी जो मुसलमान कुल से थे। महाप्रभु जब उनसे भेंट हुए, महाप्रभु का आलिंगन तक नहीं करते थे वो। जगन्नाथ मंदिर पे कभी नहीं गए हरिदास ठाकुर, क्योंकि हम मुसलमान नहीं जा सकते। गौड़ीय वैष्णव सभी के साथ प्रेम था, पर सबसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखते थे। इन्होंने कभी किसी को दीक्षा नहीं दिया और इन्होंने खुद कभी ब्राह्मण की जनेऊ नहीं धारण करी, बताइए। और किन्होंने? हरिदास ठाकुर ने, क्योंकि वो तो मुसलमान थे, वो चाहते तो जनेऊ नहीं धारण कर सकते थे, उन्होंने कभी नहीं धारण किया। कभी ये ब्राह्मण स्वयं को नहीं बनवाया, या उन्होंने किसी दूसरे को ब्राह्मण नहीं बनाया, खुद गुरु पद में नहीं बैठे, आचार्य नहीं बने। क्योंकि हमारा आचार्य कहता है कि संत का उद्देश्य क्या है कि शास्त्र की मर्यादा को रखे। अगर मर्यादा उल्लंघन करेंगे तो पतन हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि शास्त्र मर्यादा रखना है। वो बंगाली में एक बात आता है, आचार्य कहते हैं मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण, यानी मर्यादा रखना साधु का भूषण होता है। तो शास्त्र को हमको मानना है, नहीं तो उत्पात हो जाएगा भक्ति। तो शास्त्र भी मानेंगे, अपना उद्धार भी करेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने पूरे जिंदगी भर हरिनाम करके गए, उद्धार करके गए। उनके पास लक्ष्य हीरा आए तो उन्होंने दीक्षा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तुम भी नाम करो, तुम भी नाम करो, इससे तुम्हारी कल्याण हो जाएगा, इस बार कल्याण हो जाएंगे। परंतु अभी क्या चल रहा है कि अब 2-4 दिन कोई भी आया हिंदू धर्म में, थोड़ा सा रीडिंग किया, किताब किया, हाँ, तो वो क्या कर रहा है कि ब्राह्मण बना रहा है। अब वो 2-4 दिन बाद, 2 साल बाद वो खुद गुरु हो रहा है। अब बताइए कि वो खुद जब उसका उद्धार कर नहीं सकते तो दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे? मतलब जिस प्रोसेस में जीवन लगना चाहिए वो सिर्फ कुछ महीनों में कर देते हैं, कुछ महीने में कर दे रहा है। वो तो सिर्फ दिखावा ही, वो दिखावा हो रहा है बस, और अंदर से परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ बाहर से रूपरेखा, हाँ, बाहर से रूपरेखा परिवर्तन हो रहा है बस। तो ये हमारे सनातन धर्म नहीं है। आप बहुत लोगों को लग रहा है कि वाह सनातन धर्म कितनी फैलाव हो रहा है, बाहर प्रचार हो रहा है, बाहर के लोग जुड़ रहे हैं हमसे, लेकिन एक्चुअल में वो सनातन धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं। क्योंकि वो जब तक प्रिंसिपल नहीं मानेंगे, जब तक बहुत शुद्धता के साथ चीजों का पालन नहीं करेंगे तो सनातन धर्म नहीं होगा। ये बाहर से केवल दिखावा की सनातन रह जाएगा, पर अंदर से जो बात है, जो एक्चुअली में सनातन धर्म है, वो ये है ही नहीं। तो स्वामी जी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर होता नहीं, है। ये तो अलग बात हो गया कि चलो हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है तो हम ये बात कह देते हैं, पर शास्त्र कहते नहीं। क्या शास्त्र कहते हैं कि एक भी दुष्ट गाय से शून्य, जो गौ का शाला होता है ना, गौशाला जिसमें गाय रखी जाती है, तो शास्त्र में एक बात कहते हैं कि एक दुष्ट गाय से भी खाली जो गौशाला वो अच्छी है। यानी अगर दुष्ट गाय हो तो वो दूध देगा या देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता है। एक बात ये भी है कि दुर्जन विद्वान होने बाद भी परित्यज्य होते हैं। तो भले ही वो अपना सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं, बहुत व्यापकत्व से दिखाया जा रहा है, परंतु रियल बात ये है कि वो कहीं से सनातन नहीं है। क्योंकि हम किसी को ब्राह्मण बनाने की ठेका नहीं लग के रखी हुई है, और कोई ब्राह्मण बन सकते हैं, तो वैष्णव बन सकते हैं, वो अपना उद्धार कर सकते हैं। महाप्रभु ने स्वामी जी जैसे सब लोग बोलते हैं कि वो कितना महान काम कर रहे हैं कि आप इस्कॉन में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका प्याज लहसुन तो छुड़वा ही देते हैं। देखिए, प्याज लहसुन तो गैया भी नहीं खाते हैं, बकरा भी नहीं खाते हैं। मान लीजिए एक तरह मछली मांस नहीं खाते, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगा? भगवत प्राप्ति होने के लिए तो वो भगवान ने जो शास्त्र निर्देश किया, वेदादि, उनकी पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि उसके पालन से ही भगवत प्राप्ति हो सकता है, उनके उल्लंघन करके नहीं हो सकता। तो फिर आपको इस पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो गलत कर रहे हैं। देखिए, एक जैसे कि जो गौड़ संप्रदाय के फिलोसफी सिद्धांत है, उनके पहले तो ये जो साधारण नियम है उसको ये नहीं मानते हैं, जो फिलोसफी तो मानते ही नहीं। जैसे महाप्रभु जो भक्ति में प्रवेश किया, महाप्रभु का आशय था कि मंजरी भक्त उपासना। उन्होंने कहा कि अंतरंग भक्त के साथ महाप्रभु रसास्वादन करते हैं, और जो बहिरंग है उनके साथ हरिनाम करते हैं। यानी इसमें 2 टाइप के डिवोटी हो जाते हैं। एक बहिरंग डिवोटी जो केवल हरिनाम संकीर्तन करके ही अपना कल्याण कर सकते हैं, और एक भक्त ये है जो उनसे भी हाई लेवल के है, जो अंतरंग रस में प्रवेश कर सकते हैं, यानी जो राधा कृष्ण की लीला रस में प्रवेश कर सकते हैं, और वो विशेष डिवोटी हैं। दोनों में अंतर हो गया। अब जो साधारण है और जो विशेष है, साधारण वाले हरिनाम पूजा पाठ इत्यादि करके अपने उद्धार कर रहे, उसको कोई ना तो आचार्य बन सकता है, ना कुछ कर सकता है, वो केवल हरिनाम करके अपना उद्धार करें।
दूसरा होगा मंजरी स्वरूप में भाव में उपासना करने वाले। और मंजरी स्वरूप क्या कि श्री राधा कृष्ण है निकुंज में, और उनके हम राधा रानी के दासी हैं, और दासी होकर के उनकी हम सेवा करेंगे निकुंज में। इस्कॉन में ये चीज़ है ही नहीं। मतलब महाप्रभु के जो मेन मुख्य उद्देश्य था उनको उन्होंने छोड़ दिया, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यूँ योगपीठ आदि हैं, इनके विषय में इनके कुछ भी ज्ञात नहीं है, ना इन लीला रस को ये पढ़ते हैं, ना इन लीलाओं को जानते हैं, ना इस पर कोई चर्चा करते, ना इनको इससे कोई भी ज्ञान है। मतलब मुख्य चीज को इन्होंने पूरा टोटल छोड़ दिया, और जो गौण चीज था उसको इन्होंने पकड़ करके चल रहा है, फिर भी गौण चीज भी ढंग से नहीं पालन कर रहे हैं। तो मुख्यतः हमारे अंततः ये बात आ जाता है। और देखिए, गुरु का हजार हजार लाख शिष्य हैं, जबकि हमारे आचार्यपाद कहते बहु शिष्य ना करीबे, और भागवत जी में ये भी बात कही गई कि बहु शिष्य नहीं करना चाहिए। आप बताइए, इस्कॉन के एक एक गुरु हैं जिनकी 50-60 हजार शिष्य हैं। शिष्य से स्वामी जी वो नाम ही तो दे रहे हैं, नहीं वो दीक्षा दे रहे हैं। बताइए, एक जो जिसने अपना संस्कार नहीं है, जो जिनकी पिता माता की विवाह वैदिक रीति से नहीं हुआ, उसको हम क्या कह सकते हैं? हाँ, ये भी चल रहा है कि बहुत विदेशी आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, लेकिन वो तो अच्छा, सनातन धर्म में बात कही गई जिसकी कुल नहीं गोत्र नहीं वो गुरु नहीं हो सकते, या जिनकी कुल गोत्र नहीं उनसे विवाह नहीं कर सकते। तो ये जो भक्ति के नाम पे जो विवाह हो रहा है, तो उससे पुत्र जो उत्पन्न होगा, वो उससे क्या होगा, लाभ क्या है उससे? सोचिए कि मतलब सनातन धर्म को एक नष्ट करने की, जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उसका उल्लंघन करके एक उत्पाद भक्ति का भी प्राकट्य चल रहा है। उत्पाद जो भक्ति उसका प्रचार चल रहा है, जो बहुत खतरनाक है। आगे जाकर वीडियो का टाइटल दे दिया, इस्कॉन वाले कर रहे हैं उत्पाद भक्ति। हाँ, केवल इस्कॉन वाले नहीं, अभी अभी और भी सारे संप्रदाय, ब्रह्म कुमारी हो गए, निरहंकारी हो गए, और भी बहुत सारे हैं, जय गुरु है, फलाना फलाना, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है जो उत्पाद भक्ति करने में लगे हुए हैं। एक एक को लेकर सपोज, अगर ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर वो चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी इंसान किसी से भी जुड़ सकता है, और उन्होंने अपना एक अलग बना लिया। अब वो बोलते नहीं कि हम गौड़ीय संप्रदाय से हैं, वो बोलते हैं हम गौड़ीय मठ से हैं, तो उनके अपने रूल्स हो गए ना। तो हम उस चीज़ को इस तरीके से तो नहीं देख सकते कि वो गलत कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं ना, इस तरीके से तो नहीं देख सकते कि वो हमारे नियमों का पालन नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आपका गौड़ीय संप्रदाय है वो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा है। आप बगल वाले महाराज जी से बात कर लो, जुगल बाबा से, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय स्थापना किया, और उनमें षड गोस्वामी मुख्य रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट, श्री रघुनाथ भट्ट और दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी हैं, वो मुख्य हैं। यानी उनके द्वारा महाप्रभु ने कहा कि आप लोग शास्त्र रचना करो, ग्रंथ रचना करो, सिद्धांत रचना करो, और वो सिद्धांत के अनुसार ही गौड़ीय संप्रदाय चलेगा। तो अगर आप कहते कि आप चाहे भले महाप्रभु से जोड़ना चाहे, जैसे कि मानिए कि आप मेरे शिष्य हैं, हम किसी को भी आइडियल बना सकते हैं। देखिए, आप मुझे आइडियल मानते हैं, परंतु मैं एक बात बताऊं, मेरा कुछ सिद्धांत है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरे कोई शिष्य बनेगा तो उसको प्रातः काल में 4 बजे उठना पड़ेगा, 3 टाइम उसको जप करना पड़ेगा, उसको कहीं होटल वगैरह में नहीं खा सकते, ठीक है, ये मेरा फिलोसफी है, मेरा सिद्धांत है। अब आप कहते हैं कि मैं रघुनाथ दास जी के फॉलोअर्स हूँ, या मैं उनको आइडियल मानता हूँ, पर आप सुबह 9 बजे नींद से उठते हैं, होटल में खाते हैं, प्याज लहसुन मांस मछली सब खाते हैं आप, उसके बाद आप जप आदि बिल्कुल नहीं करते, पर आप कह रहे हैं कि मैं रघुनाथ जी के शिष्य हूँ, या रघुनाथ जी के मैं फॉलोअर हूँ, मैं उनको आइडियल मानता हूँ, तो क्या मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा? आपके कहने पर या आप कहने पर क्या हो जाएंगे हम? मैं प्रसन्न होऊंगा? नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा प्रतिस्थापित की गई जो सिद्धांत उसका आप सरासर उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं तो आपके ऊपर रुष्ट होऊंगा ना, मैं आप पर तुष्ट नहीं तो हो सकता। तो महाप्रभु और षड गोस्वामी के द्वारा जो सिद्धांत गौड़ीय संप्रदाय के है, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो परंपरा में जो पूर्व आचार्य है, क्या वो तुष्ट हो जाएंगे? लेकिन स्वामी जी देखिए, वो प्याज लहसुन छुड़वा रहे हैं, तो उनके लोग भी बाहर नहीं खा रहे हैं, और उनके हाथ में हमेशा जाप माला रहती है। अच्छा, जप माला की बात है, तो जप माला तो हर जगह में आप ले भी नहीं जा सकते। श्रीमन महाप्रभु ने कहा हरिनाम आप मुंह में कर सकते हैं, जप माला हर जगह में इधर उधर नहीं करके भटक नहीं सकते, तो वो सिद्धांत का तो उन्होंने उल्लंघन कर दिया, तो कैसे हो सकता है? तो प्याज लहसुन छुड़ाना ये सब स्वाभाविक बात है, परंतु ये छोड़ने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि रावण तो प्याज लहसुन नहीं खाते थे, रावण भी तो वेद के बड़े ज्ञाता थे, तो उसका मतलब उसको भगवत प्राप्ति हो गया क्या? नहीं हुआ ना, उसको तो विद्वेष किया राम जी के साथ, उससे प्राप्ति हुआ। तो तात्पर्य है कि आप जो भक्ति करने के लिए कह रहे हैं कि मैं भक्ति में हूँ, परंतु एक्चुअली में भक्ति आप कर ही नहीं रहा है,
अब मतलब सिद्धांत के विरुद्ध जाकर के अपनी स्वतंत्र भक्ति कर रहा है, जो इन संप्रदाय से कोई बिलोंग ही नहीं करते। मुख्यतः बात ये हो गया। तो संप्रदाय के जो मूल विचारधारा है, जैसे कि आप देखेंगे, आप फोटो मिल जाएगा आपका, षड़ गोस्वामी को इन्होंने जेनु पहनवा दिया। चित्र में आप देखेंगे षड़ गोस्वामी ने अपना जेनु टैग दिए थे राधाकुंड में, तो आप उनको कैसे आप पहना सकते। अच्छा, इस्कॉन वालों का आप तिलक देखिएगा, वो तुलसी पत्र तिलक लगाते हैं। हमारे तिलक आप भिन्न देख रहे हैं। हमारे परंपरा में आचार्यों का अलग अलग, परिवार का अलग अलग तिलक है। हमारे में परिवार होते हैं, तो श्यामानंद परिवार के नूपुर तिलक है। ये लोग क्या करेंगे, श्यामानंद प्रभु के उनको वही अपना तिलक लगा देंगे, लाल कपड़ा पहना देंगे। ओके। षड़ गोस्वामी है, हाँ। उनको सब तुलसी तिलक लगाएंगे। अच्छा बताइए, जब षड़ गोस्वामी है, रूप गोस्वामी पाद आपका वंशी तिलक कर रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी वंशी तिलक कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी अद्वैत परिवार के वो अलग तिलक कर रहे हैं, बटपत्र तिलक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो जो आचार्य ने जीवित रहते हुए जिस वेश और स्वरूप का धारण किया, उसको ही आप चेंज कर रहे हैं, तो इससे अपराध नहीं लगेगा। अच्छा, उन सबको अपना तिलक धारण करवा रहा है। जो आचार्य जीवित रहते हुए जो नहीं किया, ये को उस स्टाइल में, उस ध्वज में वो लेना चाहते हैं। अपने अपमान है कि नहीं है? तो बताइए, जो बाहर के लोग इसको नहीं जानते। हम अभी इंटरव्यू दे रहे लेकर के बहुत सारे बात हो सकते हैं, परंतु जो रियलिटी है वो ही है। क्योंकि खास करके आप सनातन धर्म की आप कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन भी हो रहा है, शास्त्र का पालन नहीं हो रहा है, और गौड़ीय सिद्धांत और फिलोसफी के बाहर जाकर के आप प्रचार वो कर रहे हैं। तो हम तो गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य है वो आज तक इनको स्वीकार नहीं, आज तक इनको मान्यता नहीं मिली हुई है। चलो ये अपना प्रचार करें, पर हिंदू इनसे जोड़ भी रहे हैं, परंतु क्या वो सही जुड़ाव है? अच्छा, एक बात और भी है, जो जुड़े हुए हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20-25 साल इस्कॉन में बिताया, उसके बाद इनको सच की पता चली, फिर वो छोड़ करके ये मूल गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ गया। और बाद में क्या था? यही जो परंपरा उनके है नहीं, और गौड़ीय संप्रदाय के फिलोसफी सिद्धांत का कहीं से वो सेटिस्फिकेशन उनको नहीं मिला होगा, उनको लगा होगा कि हम साधना में प्रगति नहीं कर हाँ, रहे, एक कुछ तो गलत है। हाँ, कुछ तो गलत है। मतलब जो जैसे मैंने आपको कहा कि मंजरी स्वरूप की भजन है, जो मुख्य महाप्रभु का उद्देश्य है, दूर दूर तक इनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इनके सिस्टम है कि आप हरिनाम करो, जप करो, तुलसी आरती इत्यादि करो, यही आपके जीवन है। मतलब जो मुख्य उद्देश्य है, हाँ, मुख्य उद्देश्य वो उन्होंने जाना ही नहीं है इनको। तो जो लोग वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए इससे, तो उनको फिर पता लगा अनुसंधान की क्योंकि उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ी कई। और ये लोग भी एक बात ये करते हैं कि उनको इस्कॉन के किताब छोड़ करके दूसरे जो मूल गौड़ीय संप्रदाय की किताब है उसको कभी नहीं पढ़ने देते हैं, मना करते हैं। और अगर आप चैतन्य परंपरा से हैं तो फिर उनकी किताबें भी तो करिए आप, पर वो नहीं करते हैं और बिल्कुल मना कर देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये सबको निषेध करते हैं कि वृंदावन में आप आए या नवद्वीप में जाए तो मूल जो गौड़ीय संप्रदाय है उनसे ना मिले, उनसे बात ना करें, बाबा जी लोगों से बात ना करें। और बाबा जी लोगों को उल्टा सीधा कहते रहते हैं लोग। एक्चुअली में क्या है कि इनसे संबंध हो जाएंगे तो सच का पता चल जाएगा, सच का पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा सिद्धांत है नहीं, गौड़ीय संप्रदाय के नाम लेकर के कर रहे हैं लोग। क्योंकि हम ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को हम ब्राह्मण बना दे, कोई ऐसे गुरु हो जाए 50,000 शिष्य करे। बताइए कि जो व्यक्ति मिलत हैं, जिसने गोमांस इत्यादि का आहार किया और मतलब वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पहले एक अलग तरीके से शुद्धि की जाए। मैं तो कहता हूँ कि आचार्य ने दिखा के गए कि भाई इस जन्म में स्वयं का उद्धार कर लो, क्योंकि एक शिष्य करने के लिए ना उनके सारे जो पाप होते हैं वो सब अपने ऊपर लेना पड़ता है। तो यह तो पहले आपने पाप करके रखे हुए कितने ना जाने, और कितनी घनघोर पाप किया तब जा करके आपको ऐसे स्थान में जन्म हुआ। ऐसे स्थान में भी आपका जन्म हुआ कि आपके पिता माता वैदिक रीति से विवाह नहीं किए, ऐसे आपका जन्म हुआ। और आप बताइए कि शास्त्र के हिसाब से आपको क्या मानी जाए, और तो आपने कितने पाप किया। अच्छा, उसके बाद भी अगर आप भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपना स्वयं का उद्धार पहले करा लूँ, वो ना करके आप, क्योंकि प्रतिष्ठा जस्ट चाहते हैं सभी लोग, तो फिर आप हजार शिष्य करेंगे तो उनकी पाप लेंगे या आप स्वयं के उद्धार कराएंगे। तो ये चीज़ भी है। इस्कॉन जो कार्य कर रहा है उसका मैं 10 ऐसे कारण बताता हूँ जो सनातन धर्म के विरुद्ध में है और गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत बिल्कुल विरुद्ध में है। पहली बात तो है कि सनातन धर्म के और गौड़ीय संप्रदाय को आचार्य ने जो सिद्धांत दिया वो एक ही सिद्धांत है, दोनों में अंतर नहीं है। अब आचार्य ने सिद्धांत दिया कि आप किसी को जेनु वगैरह नहीं दे सकते, परंतु ये किसी को भी जेनु दे रहे हैं जो बिल्कुल आचार्य के सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरी बात कि रजस्वला स्त्री हैं, रजस्वला स्त्री को ये पूजा पाठ इत्यादि करने का अधिकार देते हैं, करते भी है, और ये हमारे आचार्य के द्वारा कोई सिद्धांत नहीं है। तीसरी बात, जो अनधिकारी हैं उनके द्वारा ये यज्ञ आदि करते, यानी खुद ब्राह्मण बनाते हैं और उनके द्वारा यज्ञ आदि करके विवाह आदि कराते हैं, तो ये यज्ञ भी नहीं मानी जाती है और वो विवाह भी विवाह नहीं मानी जाएगी।
तीसरी पॉइंट है, इन्होंने आचार्य की जो स्वरूप है, चौथी पॉइंट चौथी पॉइंट है जो आचार्य की जो स्वरूप है, उन्हें आचार्य जीवित रहते जो तिलक आदि किया, वो इनके तिलक को चेंज करते अपना हिसाब से ये बनवा लेते हैं, उनके नाम पे बना लेते हैं, सरासर आचार्य के अपमान है। उनके नाम भी बता दीजिए। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी पाद है, रूप गोस्वामी पाद है, जीव गोस्वामी पाद है, गोपाल भट्ट हैं, और अनेक श्यामानंद प्रभु आदि। से श्यामानंद प्रभु है वो निपुर तिलक पहनते थे, पर ये इनको इस्कॉन वाले इनको तुलसी पत्र तिलक लगाएंगे। जैसे जीव गोस्वामी पाद है वो वेणुपत्र तिलक लगाते हैं, उनको तिलक उन्होंने चेंज किया है। गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज उनकी परंपरा में वो अद्वैत वंश के थे, वो वंशी पत्र बटपत्र तिलक लगाते थे, उनको उन्होंने चेंज किया हुआ है। काफी ऐसे अरबी तिलक है आचार्य के, अलग अलग परिवार के, सबको उन्होंने चेंज कर एक ही तिलक ये लगाते हैं, जो सरासर आचार्य की अपमान है। सिद्धांत ने ही ये सब कुछ चेंज करी है। तीसरी आपका पांचवा जो पॉइंट है वो है कि ये संन्यास वेश धारण करते, परंतु कई विमान यात्रा करेंगे तो ये सब पैंट शर्ट पहन करके फिर चलते, और कोपिन संन्यास के जो कोपिन आदि होते हैं वो सब कुछ ये खोल लेते हैं। छठवा पॉइंट है, सन्यासियों को कभी सेविंग्स नहीं कर सकते, उसके मस्तक मुंडन और सब कुछ एक ही साथ होना चाहिए, पर ये क्या करते हैं कि अपना केस रखेंगे और इसको मुड़वाएंगे, तो ये सरासर सनातन धर्म की विरुद्ध वाली बात है। सातवां पॉइंट ये है कि ये माला को हर जगह में ले जाते हैं, और ये बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध है। जो जप होता है वो गृह में बैठ करके होता है, ना कि हर सर्वत्र आप जप माला लेकर के घूम सकते हैं। आप जप कर सकते हैं, यानी भगवान के नाम ले सकते हैं सर्वत्र, परंतु उसको जप के लिए यत्र तत्र नहीं ले जा सकते। सातवां पॉइंट ये है कि जो शादियां हो रहा है वो अनुलोम विलोम जाति में भी हो रहा है, यानी उच्च कुल की स्त्रियों के साथ निम्न कुल की पुरुष का विवाह हो रहा है, जबकि भागवत आदि शास्त्र स्पष्ट निषेध करते हैं कि उच्च कुल के स्त्री के साथ निम्न कुल की जो पुरुष है उनका विवाह कभी भी मान्य नहीं हो सकता। अगर किसी को कभी प्रेम हो जाता है तो उच्च कुल की जो पुरुष है वो निम्न कुल की स्त्री को विवाह कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है जिसका कुल नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं, उसके साथ विवाह कर ले। अगर उससे विवाह करेंगे तो उसकी पुत्र संतान जो होगा वो कभी आपके तर्पण श्राद्ध आदि कभी बिल्कुल कर नहीं सकता। भगवान गीता में ये बिल्कुल निषेध करते हैं बात। एक्चुअली क्या है कि ये जो अग्नि का फेरा ले रहा है वो अपने हिसाब से ले रहा है, ये यज्ञ करा रहा है, वो भी अनाधिकारी है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, और जो अधिकारी ने जिसने वेद आदि नहीं पाठ किया उनके द्वारा ये यज्ञ करा रहा है, तो ये यज्ञ भी सक्सेसफुल नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपने एक पेपर लिया और उसमें आग जलाया और आपने बस घूम लिया, या मोबाइल से आप कोई मंत्र बुलवा लिया। तो ये 9वीं पॉइंट क्या है कि आजकल ये लोग ऑनलाइन में दीक्षा देते हैं, कि ऑनलाइन में मंत्र देते थे, चलो ऑनलाइन में दीक्षा ले लो। तो ऑनलाइन में कोई दीक्षा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोगों को ठग रहा है, मूर्ख बना रहे हैं। सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो हमारे शास्त्र है वो कहते हैं कि जैसे पुरुष और स्त्री एक साथ में बिताते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु और शिष्य को ही दीक्षा देते हैं। मतलब एक साथ में षणमुख में एक ही क्षण में होना चाहिए, अगर नहीं है तो दीक्षा बिल्कुल मान्य नहीं होते हैं। और चाहे वो पत्र के माध्यम से देते हो, क्योंकि इनके गुरु ने क्या किया कि पत्र के माध्यम से दीक्षा दिया, जबकि आचार्य हमारे साधन दीपिका में कहते हैं कि पत्र के माध्यम से, सपने के माध्यम से जो दीक्षा है उसको मान्य नहीं दिया जाएगा। तो ऑनलाइन में दीक्षा की तो प्रसंग ही नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं कि शास्त्र के साक्षात गुरु जब बैठे हुए हो और गुरु अपने मुखारबिंद से कान में वो मंत्र डाले तभी वो मंत्र मान्य हो जाएगा। वो भागवत जी में भी इस बात को कहा गया है। तो वो जो कर रहा है ये बिल्कुल सरासर लोगों को ठग रहे हैं। तो 10वां पॉइंट ये है कि कोई कहता है, ये लोग जो इस्कॉन है ये कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु को मानते, परंतु चैतन्य महाप्रभु वो षड् गोस्वामी के सिद्धांत को नहीं मानते। तो सिद्धांत उनके नहीं मानते, पर उनको कैसे मानते, अपने तरीका से मानते हैं। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि मैं अगर कुछ नियम देता हूँ कि ये तुमको करना है, परंतु आप उस बात का उल्लंघन करके चलते हैं और खुद कहते हैं कि मैं रघुनाथ शास्त्री जी का आइडल मेरा है, वो मैं उनका फॉलोअर हूँ, तो क्या मैं उनसे तुष्ट हो जाऊंगा? नहीं होगा ना। जैसे कि मैंने आपको नियम दिया कि अब सुबह प्रात में आपको 4 बजे उठना है, 3 बार आपको जप करना है, आप होटल में नहीं खा सकते, आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, मछ मछली छोड़ना पड़ेगा, आपको दूसरे अवैध संग से आपको रहित होना पड़ेगा। पर आप कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी की फॉलोअर हूँ, पर आप मेरे एक भी बात को नहीं मान रहे, मेरे बात के उल्लंघन करके अपना सिद्धांत ले रहे हैं। तो क्या वैसे करने पर आप कहने मात्र से मैं तुष्ट हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा, मैं रुष्ट हो जाऊंगा। तो जो कह रहा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हूँ या चैतन्य महाप्रभु के नाम लेकर के खा रहे हैं, परंतु क्या चैतन्य महाप्रभु या षड् गोस्वामी से तुष्ट होंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि वे उनके मुख्य जो सिद्धांत है उसका ये सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये एकदम स्पष्ट बात है। जब संन्यास लेते हैं, सन्यासी के जो वस्त्र है उन्होंने ये चेंज किया कि गौड़ीय संप्रदाय में श्वेत वस्त्र धारण करना ही अनिवार्य है। महाप्रभु ने भी अपना वस्त्र चेंज किया था,
जो गेरुआ वस्त्र है उन्होंने चेंज करके सफेद धारण कर लिया। और सनातन गोस्वामी पाद सफेद वस्त्र धारण करते एक बार उन्होंने जो गेरुआ वस्त्र धारण किया तो उनको खूब फटकार लगा, तो उसके बाद से गौड़े संप्रदाय में कोई भी लाल वस्त्र नहीं धारण करते थे। तो ये वस्त्र हमारा है ही नहीं। और संन्यास लेने के बाद आप कैसे मतलब संन्यास की कोपिन इत्यादि को त्याग करके अब कैसे आप जो है पैंट शर्ट पहन रहे हो, और हर इनके आचार्य लोग ऐसे धारण करते हैं। ये संन्यास को तो इन्होंने खेल बना के रखा है, स्कूल के यूनिफॉर्म जैसे, कि हमारे यहाँ पे जब आओ तो यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ और घर में जाओ तो कुछ भी पहन लो। तो ये तो बस दिखावा मात्र है कि भक्त के सामने आप दिखाओ और बाहर जाओ तो स्वयं जो है कुछ भी पहन लो। तो संन्यास का उन्होंने बिल्कुल पूरा उल्लंघन करके रखा है इन लोगों ने। तो मुख्य ये जो 10 कारण हमने बताया आपको कि सनातन धर्मों और गौड़े संप्रदाय को नष्ट करने में हुए लगे हुए हैं, और इनके द्वारा प्रचारित की गई जो धर्म है ये कभी सनातन नहीं है, ना ये गौड़े संप्रदाय के सिद्धांत है। तो जो भी लोग सनातन और गौड़े संप्रदाय से जोड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते, परंतु मेरे एक प्रश्न अंतिम इन इस्कॉन वालों से हैं कि इस्कॉन वाले अगर अपने आप को जो सटीक मानते हैं और जो ये अगर इनके कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कहते हैं कि हम शास्त्र के पूरा पालन कर रहे हैं, तो एक बात बताइए कि ये मूल जो गौड़े संप्रदाय के है या दूसरे जो संप्रदाय के आचार्य होते हैं उनसे क्यों ये मिलने नहीं देते हैं, या जो गौड़े संप्रदाय के मूल आचार्य लोग हैं उनसे क्यों ये निषेध करते कि आप उनसे जा करके मत मिलना, उनसे बात मत करना, उनके साथ कोई संपर्क मत रखना, क्यों निषेध करते? क्या कारण ऐसा है? किताबें भी नहीं पढ़ने और किताब भी नहीं पढ़ने देते, ग्रंथ ही नहीं पढ़ने देते मूल संप्रदाय के, क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? तो आप जी समझ सकते हैं कि कारण तो यही है कि अपनी पोल खोल जाएंगे, इसलिए ये बिल्कुल ऐसा करते हैं।